इस क्वेश्चन में कहा गया है कि PQR एक ट्रायंगल है with the point R as the point 1 4 2. Suppose M having coordinate 2 1 2 is the midpoint of PQ. Then the distance of centroid of triangle PQR from the point of intersection of these two lines is, you have to find the correct choice. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक ट्रायंगल है PQR, ये R पॉइंट है, ये P है, ये Q है, ये M इसका मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 2 1 2 दे रखे हैं और R पॉइंट -1 4 2 दे रखा है। तो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस निकालना है। ये सेंट्रॉइड निकालना तो बहुत ही आसान है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग R एंड मिड पॉइंट इन द रेशियो 2:1। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज G। देखो द x कोऑर्डिनेट ऑफ G विल बी 2 into 2 plus 1 into -1 upon 2 plus 1, that is 4 minus 1 by 3. Then 2 into 1 plus 1 into 4 upon 2 plus 1. Then 2 into 2 plus 1 into 2 upon 2 plus 1, that is 4 plus 2 by 3. That is, this point is 1 2 and 2. अब इस सेंट्रॉइड का इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस निकालना है। मेनली बस इन दोनों लाइनों का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, ये तो आपको पता ही होगा कि जब दो लाइनों की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी हो और उन दोनों लाइनों का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो कोई एक लाइन लेके उसमें R रख के x y z की जो वैल्यू आएगी वो इसके ऊपर का एक जनरल पॉइंट होगा और जनरल पॉइंट को मैं दूसरी लाइन में रख दूंगा, R की वैल्यू मिल जाएगी और R की वैल्यू मिल जाएगी तो पॉइंट मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, सी मैं इस लाइन के ऊपर का एक जनरल पॉइंट निकालने के लिए x - 2 by 0 y by 2 equal to z plus 3 by -1 को R रख देता हूं। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2r, z की वैल्यू आ गई -r -3। r की वैल्यू कुछ भी हो जाए, द पॉइंट 2, 2r -r -3 तो इसके ऊपर जरूर लाई करेगा। लेकिन क्योंकि मेरे को इन दोनों लाइनों का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं ये पता लगाऊंगा कि r की किस वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर जाएगा। उसके लिए इस जनरल पॉइंट को मैं इस लाइन की इक्वेशन में रख दूंगा और R की वैल्यू निकालूंगा। सी, अब मैं इस जनरल पॉइंट को इस लाइन में रखूंगा तो आई गेट 2 - 1 by 1 equal to 2r plus 3 by -3 is equal to -r -3 plus 1 by 1। अब मैं R की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करके भी निकाल सकता हूं, इन दोनों को इक्वेट करके भी निकाल सकता हूं, इन दोनों को इक्वेट करके भी निकाल सकता हूं, जैसे मर्जी R की वैल्यू निकाल सकता हूं। R की वैल्यू पक्का सेम निकलेगी। यदि बाय चांस सपोज इन दोनों को इक्वेट करने से R की वैल्यू और इन दोनों को इक्वेट करने से R की वैल्यू सेम नहीं निकलती है, इसका मतलब है दोनों लाइनें कट ही नहीं करती। ये दोनों लाइनें एक्चुअल में कट कर रही होंगी तो R की वैल्यू पक्का सेम निकलेगी। इस केस में क्योंकि उसने बोला है कि लाइनें कट करती हैं तो इसका मतलब है R की वैल्यू पक्का सेम निकलेगी। आप करके देख सकते हो। इन दोनों को इक्वेट करता हूं, आई गेट 2r plus 3 equal to -3, that is r equal to -3। या इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो आई गेट 1 equal to -r -3 plus 1, that is r equal to -3। या इन दोनों को इक्वेट करोगे तो भी r की वैल्यू पक्का वही निकलेगी। एंड नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ r एज -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला 2, -6, 0। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 2 -6 0 है। दैट इज दिस इज अब 2 -6 0 का सेंट्रॉइड G से डिस्टेंस निकालूंगा। G के कोऑर्डिनेट हमने 1 2 2 निकाल लिए हैं तो डिस्टेंस बिटवीन 1 2 2
and the point 2 minus 60 is equal to under root 1 minus 2 whole square plus 2 plus 6 whole square plus 2 minus 0 whole square. That is, I get under root 1 plus 64 plus 4, that is under root 69. Hence, I have got the conclusion that third choice is the correct choice.